मॉर्निंग बच्चों, हर जो प्रश्नावली चल रही थी क्षेत्रफल चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सवाल था, सवाल चल रहा था कि PQR एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें QL ये यहाँ पर ऊंचाई दे दी, एक ऊंचाई दे रखी है QL, अब देखो कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इन सब में क्या होता है बेटा, जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। कहीं पर भी खींची जाए ऊंचाई रोज में आपको क्या मिलेगी, समान मिलेगी, एक ही ऊंचाई आपको मिलेगी। वही सूत्र लगाना है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका दे रखा है, अब ये 12 सेमी है और ये 6 सेमी है, QL ये 6 सेमी है और ये 12 सेमी है। यदि PQR समांतर, PQR का क्षेत्रफल, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुना ऊंचाई लगा देंगे, 12 गुना 6 बराबर 72 सेमी। अब ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर ये ऊंचाई आपको देगा और ये भुजा ज्ञात कराएगा तो भी बेहतरी आएगा, क्योंकि ये भुजा बड़ी होती है, ये भुजा छोटी है, इसके ऊपर ये बड़ा आएगा, लेकिन क्षेत्रफल सेम ही आएगा। जैसे अब आगे कह रहा है कि अगर QL PS है, QN याद करनी है, PS 8 सेमी है, ये भुजा कितने की है, 8 सेमी है, तो ये ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल हमारे पास में दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया था मैंने, 72 वर्ग सेमी दिया है। अगर ये भुजा ले ली, ये ज्ञात करना है, क्योंकि जिसके ऊपर लंब डाला जाता है ये भुजा है, इसके ऊपर लंब ये है, तो ऊंचाई ये होगी इसकी, और अगर ये आधार ये ऊंचाई लेता है तो इस आधार से हम इसको ज्ञात करते हैं। अब ये ऊंचाई क्षेत्रफल तो समान आएगा, चाहे ये ऊंचाई दे और ये आधार है, या ये आधार ये ऊंचाई दे, क्षेत्रफल और क्या आएगा, एक आएगा, वही क्षेत्रफल सेम रहेगा। अब जैसे ये निकालते हैं तो 8 गुना ये भुजा हमारे पास में नहीं है, QM नहीं है, बराबर 72 वर्ग सेमी है। QM बराबर 72/8, QM का मान कितना जाएगा, 9 सेमी। ये भुजा कितने की हो जाएगी, 9 सेमी की हो जाएगी। जो ऊंचाई इस साइड से ऊंचाई है वो 9 सेमी की होगी, जबकि आधार 8 सेमी का होगा।
इसका आधार 12 सेमी है तो ऊंचाई कितने की है, 6 की है, लेकिन क्षेत्रफल सेम वही रहेगा। जैसे कि अगला सवाल दिया है कि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें DL एक तो लंब डाला गया है, DL और एक लंब डाला गया है BN। ये यहाँ पर लंब डाले गए हैं। अब इसमें क्रमशः भुजाएं जो दी गई है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा 1470 वर्ग सेमी और AB 35 सेमी है। AB बराबर 35 सेमी, यानी ये आधार हो गया। DL ज्ञात कर सकते हैं इसे हम। और इसी प्रकार AD 49 सेमी है। AD ये कितने की है, 49 सेमी है। AD बराबर 49 सेमी। अब ये भुजा और ये भुजा दोनों हमें ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल अगले ने दे रखा है, क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। अब आधार अगले ने AB से निकालना है, पहले DL की लंबाई निकाल लेते हैं। तो इसके आधार AB कितना है, 35 सेमी गुणा DL बराबर 1470 वर्ग सेमी। DL बराबर 1470 वर्ग सेमी बटा 35। DL बराबर, ये इसको काट दो, ये कट गए, 35 के बाद से काट दें तो 35 बंजो 175, 140 4 बार, फिर 7 बजे 70 2 बार 42 बार कर दिया। DL कितना आ गया, 42 सेमी, यानी DL की लंबाई कितनी है, 42 सेमी है। अब इसी प्रकार निकालते हैं AD दी गई है और BN निकालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा AD गुणा BN बराबर 1470 सेमी। AD 49 गुणा BN बराबर 1470 वर्ग सेमी। BN बराबर 1470 बटा 49 गुणा 147 30 बार। BM बराबर 30 सेमी। BM का मान कितना आ गया, 30 सेमी आ गया। देखो दोबारा समझो सवाल को। कोई भी सवाल दिया गया है, अगर क्षेत्रफल दे दिया जाता है तो सूत्र लिख लो, सूत्र याद रहने चाहिए। सूत्र लिख लिया, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई निकाल लिया। अब आधार गुणा ऊंचाई निकाल लेने की सूत्र आधार की जगह आधार लिख दो कि अगले ने AB दिया है, अगर DL ज्ञात कर रहे हैं तो AB तो दिया है, AB गुणा DL बराबर 1470 आ जाएगा। अब AB का मान कितना था, 35 गुणा DL बराबर 1470। DL बराबर 1470 बट्टे 35। DL बराबर कितना आ जाएगा, 1470 बट्टे 35। अब 1470 को 35 से काटते हैं तो कितनी बार कट गए, 42 बार कट गए। DL बराबर कितना आ गया, 42 सेमी आ गया।
इसी प्रकार दूसरा निकालते हैं तो वही सूत्र है। आप लोगों को ये बात बताई थी कि क्षेत्रफल समान रहेगा, चाहे ऊंचाई अलग अलग दी गई है लेकिन वो आधार भी अलग अलग होते हैं। इस कारण से क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर रहता है। तो AD बराबर क्या आ गया, BM बराबर 1470। अब AD का मान कितना था, 49 गुणा BM बराबर 1470, BM बराबर 1470/49। तो ये निकालते हैं तो इसका कितना आ जाता है, 30। इसका मान कितना आ जाएगा, 30। ये इस प्रकार से दोनों। लास्ट में ये सेमी जरूर लिखना, इकाई लिखते हो। क्षेत्रफल किसी का भी निकालते हो तो वर्ग सेमी, और अगर भुजाओं को लिखते हैं तो सेमी। अगर मीटर में दिया तो मीटर और सेमी में दिया तो सेमी। कहने का मतलब सामने उनकी इकाई अवश्य लिखनी है, चाहे आप क्षेत्रफल निकालें या फिर भुजा निकालें या परिमाप निकालें। परिमाप और भुजा में आगे मीटर सेमी ये लिखेंगे, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, वर्ग में चले जाते हैं। तो वर्ग सेमी या वर्ग मीटर के रूप में उसको लिखना है। इसी प्रकार अगला सवाल दिया है त्रिभुज का, जिसमें त्रिभुज एक ABC दिया है। A, B और C। ये त्रिभुज दिया जिसमें AD एक इसके ऊपर लंब डाला है, ये ऊंचाई हो गई D। इसमें कह रहा है कि ये 5 सेमी की है, ये 12 सेमी की है, और ये पूरी कितने की है, 13 सेमी की है। ये दी है तो इसमें कह रहा है कि AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी ज्ञात करनी है, AD की लंबाई ज्ञात करनी है। अब एक सूत्र आपको मैंने शायद नहीं लिखाया, हीरोन सूत्र है, उसके द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हीरोन सूत्र के द्वारा इसका क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हीरोन सूत्र है, पहले तो अर्ध परिमाप यानी S बराबर A प्लस B प्लस C/2। फिर हीरा सूत्र है, हीरा सूत्र अनुरूप S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहां S का मान इनको हल करते हैं तो A B C, यानी ये भुजा A है, ये B है और ये C है, इनको जोड़ देंगे। 13 प्लस 12 प्लस 5/2, 25 30 बराबर कितना आ गया, 15। S का मान 15 आ गया यहाँ पर। अब इसमें रख देते हैं 15 माइनस A का मान कितना था, 13, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 5, 15 गुणा घटाते चले जाओ 2, ये घटा गया 3 और ये आ गया 10। ये है। अब इनके टुकड़े कर लो आराम से। 15 के 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, 10 के 2 गुणा 5। अब देखो 2 का जोड़ा बना लो, ये 2 हो गए थे, 2 बाहर ले गया। वर्गमूल निकाल लेना, गुणा करके वर्गमूल निकाल लो। चाहे 3 2 है तो इनमें से 1 बाहर ले लिया, 5 2 1 बाहर ले लिया, 3 6 समझो 30। कितना आ गया, 30। या चाहे इसको गुणा कर लेते, 15 2 30, 30 क्या 90 और 900। 900 का वर्गमूल निकालते कितना था, 30। तो ये वर्ग सेमी।
ये क्षेत्रफल आ गया इस पूरे त्रिभुज का। एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 वर्ग सेमी आ गया। अब इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका कितना है? आधार 13 है और ऊंचाई हमारे पास नहीं है, बराबर क्षेत्रफल कितना है? 30। यह आ गया 13x/2 बराबर 30। x बराबर 30 गुणा 2/13। x बराबर 60 में 13 का भाग दे दिया 4.8। अंतर बच गए 2.1 यानी 4.61 सेमी लगभग। ये उसकी ऊंचाई आ जाएगी। एक तो ये दो सूत्र हैं, अर्ध परिमाप s का मान a + b + c बट्टा 2। ये सूत्र आप लोगों को आना चाहिए। दूसरा हीरो सूत्र है s √s कोष्टक s - a कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक s - b कोष्टक बंद, तीसरा कोष्टक s - c। तो ये तीनों कोष्टकों में लिख लेंगे। s का मान हुआ आएगा जो अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, वो s का मान होता है। वो किसका मान है? s का मान है। तो इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। समझ आ गया? अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB व AC दोनों बराबर हैं। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB और AC ये भुजा बराबर है 7.5 सेमी और 7.5 सेमी, और BC 9 सेमी है, यानी आधार ये 9 सेमी है। अब इसमें कह रहा है कि एक BC की ऊंचाई तक AD 6 सेमी है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किए हुए C से AB की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तो ये रेंज दी है 6 सेमी, एक यहाँ पर ये डाला गया है, इसकी ये हो गया B और ये हो गया मान लो M। ये दिया है, इसमें कह रहा है कि C की लंबाई क्या होगी? ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई 6 सेमी दी है तो सीधा निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका 9 है, ऊंचाई 6 है। ये कर गया 3 बार आ गया 27 वर्ग सेमी। 27 वर्ग सेमी आ गया। अब आगे अगला कह रहा है कि इसकी ऊंचाई और ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसका जो क्षेत्रफल आया आधार 7.5 है ही, तो इससे निकालेंगे वही सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना आ गया इसका? 7.5, ऊंचाई नहीं है तो लिख देंगे MC बराबर 27 वर्ग सेमी। MC बराबर 27 गुणा 2 ऊपर चले जाएंगे और 7.5 कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। दशमलव हटा देंगे, ऊपर कितना आ गया?
10। अब काटते हैं, ये 2 बार कट गया 5 से और ये कट गए 15 बार। इसको काट दिया 1 के बाद से, ये तो 5 बार कट गए और ये कट गए 9 बार। 9 गुणे 18, 18 36, MC बराबर 36/5। MC बराबर इसमें भाग दिया तो कितना आ गया 7.2 से। ये भुजा कितने की आ गई 7.2 सेमी की आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी, क्योंकि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, चाहे आधार अलग अलग दे दिया जाता है, लेकिन अगर ऊंचाई दे दी है, यानी ऊंचाई दी है, तो हम उसको सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल सेम रहेगा, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, आधार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वही का वही रहेगा। समझ आ गया होगा। जय हिंद।